Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.3, question number 2. Find HCF of the following expression by using division method. Students, ये 4 पार्ट हैं. हमने डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करना है. HCF फाइंड करने का डिवीजन मेथड से तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, ये जैसे ये x³ है और इसकी डिग्री x1 है, इसको हम लेंगे डिवाइडेंड, और जिसकी डिग्री कम हो उसको लेंगे हम डिवाइज़र और डिवाइड करना शुरू करेंगे. जब डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो जाए और रिमाइंडर छोटा, तो फिर डिवाइज़र को डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र लेकर हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे. और जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो स्टूडेंट्स HCF होता है. दोबारा इस चीज़ को समझें कि हमारे पास सपोज कि ये नंबर 4 में ये 2 पॉली एक्सप्रेशन है, 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, और फिर x³ माइनस 4x, और फिर तीसरा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स 3x² माइनस 6x. तो जिन ऐसी 2 एक्सप्रेशन जिनके डिग्री जो है वो बड़ी है, उनमें से एक को हम डिवाइज़र और दूसरे को डिवाइडेंड लेंगे और डिवाइड करना शुरू कर देंगे. और जो लास्ट डिवाइज़र होगा उसको फिर स्टूडेंट्स हम डिवाइज़र लेकर और तीसरी पॉलिनोमियल जो है उसको डिवाइडर लेकर हम इस प्रोसेस को करेंगे. और जो लास्ट डिवाइज़र आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा HCF होगा. तो चलिए, जब तक इसको सॉल्व ना किया आपको समझ नहीं आनी, तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट पार्ट है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2. तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो क्यूब है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, तो इसको हम लेंगे डिवाइडेंड और इसको मैं लूँगा डिवाइज़र. तो यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट्स 27x³ माइनस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और हमने ये प्लस था 9x², और इसको हमने स्टूडेंट्स डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से. और जब हम डिवाइड करते हैं अलजेब्रे में, तो जो पहली टर्म होती है उसको स्टूडेंट्स हमने हर हाल में कैंसिल करना होता है. तो 3x को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक तो 27 आए और दूसरा x³ आए. तो 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आएगा. तो ये 9x² है, जिससे हम 3x को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 27x³. अब ये जो 9x² है स्टूडेंट्स, इसने ये सेकंड जो टर्म है डिवाइज़र की उससे भी मल्टीप्लाई करना है. तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² आएगा, और वो मैं 18x² वाली टर्म के नीचे लिखूँगा माइनस 18x². ऊपर भी स्क्वायर वाली टर्म है, नीचे भी स्क्वायर वाली टर्म है, तो मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखूँगा. तो अभी हमने करने हैं साइन चेंज, क्योंकि अलजेब्रे में जब माइनस करना हो तो हम साइन चेंज करके उससे प्लस करते हैं. तो ये 27x³ प्लस है, ये 27x³ माइनस है, तो ये कैंसिल होंगे. ये 9x² है और अब ये प्लस 18x² है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 27x². ऊपर से नेक्स्ट टर्म हमने ड्रॉप करनी है, दैट इज़ 3x. अगेन स्टूडेंट्स 3x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 9x² आए, एक तो प्लस 9 है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा x है, क्योंकि 9 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 27 आ जाएगा, और ये सिर्फ x है, तो ये x अगर हम इधर लगा दें तो ये x² बन जाएगा. और अब 9x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 18x. फिर हमें साइन चेंज करने हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल होंगे. अब स्टूडेंट्स 3 जो है वो माइनस है और 18 प्लस है. जब एक साइन माइनस का हो एक प्लस का हो, हम छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15x, और ऊपर से नेक्स्ट टर्म हमने ड्रॉप करनी है माइनस 10. अब स्टूडेंट्स हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 15 आए, और x इधर ऑलरेडी है तो हमें x² नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए. तो अब हम सिर्फ रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसको 5 से, तो 5 3 आर 15, और इसके साथ x है तो हम इधर x लगा देंगे, प्लस और माइनस माइनस, 5 2 आर 10. तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो जो लास्ट डिवाइज़र है स्टूडेंट्स वो हमारा
HCF होता है, तो इसका HCF आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x माइनस 2। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं वो है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब। इसमें से जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको मैं डिवाइडेंड लेने लगा हूँ, मैं डायरेक्ट इधर लिख लेने लगा हूँ स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री इससे कम है वो है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो डेफिनेटली हमारा HCF होगा। तो x को स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा और हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल होगी। तो ये x जो है अब इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x। स्टूडेंट्स इस x को हमने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ये प्लस और ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा। अब स्टूडेंट्स माइनस 9 प्लस 4 तो ये आएगा बाकी माइनस 5x स्क्वायर, और 23 प्लस है 3 माइनस है तो ये इधर बाकी बचेगा 20x, और ऊपर से हम लेंगे 15 को नीचे। तो अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस मैंने इसीलिए लगाई है कि यहाँ पर ये माइनस आए, तो माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस 5 4 ज़ार 20x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस 5 3 ज़ार 15। तो स्टूडेंट्स हम साइन करेंगे चेंज, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये सारे कैंसिल होंगे, और जो लास्ट डिवाइज़र है वो है हमारा HCF, और वो है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है स्टूडेंट्स 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और सेकंड एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12। स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो दोनों एक्सप्रेशन में 2 स्टूडेंट्स जो है वो कॉमन है, 2 इधर से भी हम कॉमन ले सकते हैं और 2 हम इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पार्ट होगा, लेकिन ये तो मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट 6 है और इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो हम इसको डिवाइडेंड और इसको डिवाइज़र रखेंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और हमने डिवाइज़र लेना स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स 2x क्यूब को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी कैंसिल होगी। अलजेब्रे में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो स्टूडेंट्स हर हाल में हमने कैंसिल करनी होती है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x क्यूब, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6x, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। और अलजेब्रे में जब हमने माइनस करना हो तो हम साइन चेंज करके स्टूडेंट्स उन्हें प्लस करते हैं। जब इसका साइन चेंज किया तो ये ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस, तो ये भी कैंसिल होगा। ये 6x प्लस है और ये 6x माइनस है तो ये भी कैंसिल होगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस किए तो बाकी बचेंगे ये 6x स्क्वायर, और इस 12 में से जब 6 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 6। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी डिग्री 2 है और अब डिवाइज़र की डिग्री 3 है, और इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 6 है। अगर मैं दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ और हम सिर्फ इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल होगी। और 6 क्यों कॉमन नहीं लेना, क्योंकि अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर 2 जो है वो हम ज़ाया कर देंगे। तो इसलिए मैं इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन लूँगा ताकि हमारा जो डिवाइज़र है इस डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो इसको अभी हमने उठाकर बनाना है स्टूडेंट्स डिवाइडेंड जो पहले डिवाइज़र था, यानी कि 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको स्टूडेंट्स हमने डिवाइडर बनाना है। और अब इन दोनों टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा हमारा नंबर उससे हम डिवाइड करवाएंगे। तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स इधर 2x स्क्वायर प्लस 2।
तो अब 2x² को हम सिर्फ x से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल होगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x³ और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x। अब ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा और ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे स्टूडेंट्स 2x² प्लस 2 को, और 2x² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो स्टूडेंट्स ये बाकी आ जाएगा 2x² प्लस 2 1 जार 2, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा लास्ट डिवाइजर है स्टूडेंट्स वो हमारा HCF होगा। तो इधर हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2x² प्लस 2, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और बाकी बात जाएगा x² प्लस 1। पीछे जो आंसर है स्टूडेंट्स वो मे भी रॉन्ग है, लेकिन प्रोसेस हमने बिल्कुल करेक्ट किया है, तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, और सेकंड एक्सप्रेशन है x³ प्लस 4x, और थर्ड एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 6x। स्टूडेंट्स जो बुक है उसमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पर साइन की मिस्टेक है। अगर यहाँ पर साइन जो है वो प्लस हो तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, तो मैंने इसको प्लस कर लिया। मे बी कि जब न्यू वर्जन आए तो वो बुक में वहाँ पर प्लस कर दें। प्रेजेंटली यहाँ पर माइनस है और माइनस करने से इसका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आता। अगर हम इधर माइनस लगा कर करें तो यहाँ पर आंसर सिर्फ इसका x आता है कि x इसका HCF है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो फिर वही आंसर आ जाएगा जो बुक के पीछे दिया हुआ है, तो मैंने इधर यहाँ पर इसको प्लस कर लिया है। अब स्टूडेंट्स ये 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन की डिग्री सेम है, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो जिनकी डिग्री सेम है स्टूडेंट्स यानी कि बड़ी है, हम उसमें से एक को डिवाइडेंड और दूसरे को डिवाइजर रखेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए मैं इसको डिवाइडेंड और इसको डिवाइजर कर रहा हूँ। तो ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x, और इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स x³ माइनस 4x से। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 को x³ से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2x³ और 2 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 8x, और x वाली टर्म के नीचे हमने इसको लिखना है। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रे में जब हमने माइनस करना हो तो हम साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल होगा और अब हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 4x² और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8x, क्योंकि ये टर्म माइनस है और ये प्लस है। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये x³ है और हमारा रिमाइंडर x² में आ चुका है, इसलिए अब मैं इसको उठाकर नीचे लाऊंगा और ये नीचे आकर डिवाइडेंड बनेगा और इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे और उसको डिवाइज़र बना लेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x³ माइनस 4x, और इसको अभी हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, इसमें से हमने 4 को कॉमन ले लेना है और बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा x² माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x³ और x को जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 2x²। अब साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, तो ये होगा कैंसल। और अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे जी 2x² माइनस, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले लिखा 2x² माइनस 4x, और अब स्टूडेंट्स हम अगर x² को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x² प्लस और माइनस माइनस 2 2 जार 4x। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल। अभी हमारा जो डिवाइज़र है वो है स्टूडेंट्स लास्ट डिवाइज़र x² माइनस 2x, और हमने इसको अभी डिवाइडर लेना है 3x² माइनस 6x को अभी हम डिवाइडेंड लेंगे, और डिवाइज़र जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है स्टूडेंट्स x² माइनस 2x, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस और माइनस माइनस 3 2 जार 6x। तो स्टूडेंट्स ये प्लस और ये माइनस तो ये कैंसिल होगा, और हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है स्टूडेंट्स वो हमारा होगा HCF। तो HCF है हमारा x²
माइनस 2x। हम इसमें से स्टूडेंट्स x को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम x को कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा x माइनस 2। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ फिर एक्सप्लेन कर दूँ कि बुक में स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन जो है वो माइनस लिखा हुआ है। माइनस से हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीछे वाला आंसर नहीं आएगा। अगर हम माइनस से सॉल्व करेंगे तो HCF सिर्फ हमारा x आएगा जो सब में कॉमन आ रहा है। तो आप देख लें, अगर टीचर ने किसी और मेथड से भी आपको क्वेश्चन करवाया तो आप इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन मेरी सेंस के मुताबिक यहाँ पर अगर प्लस का साइन आ जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।